नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इजराइल को अभी देश की मान्यता प्राप्त नहीं है। मैं इजराइल पर आऊं उससे पहले हम लोग इंडिया के ऊपर आते हैं। 1947 के अंदर जब भारत देश आजाद हुआ था तो भारत को देश की मान्यता प्राप्त नहीं थी। भारत जो है वो एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं था। रशिया वो पहला कंट्री था जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था, क्योंकि किसी भी देश को कंट्री कहलाने के लिए 4 एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट को कंप्लीट करना होता है, तब जाकर वो एक देश कहलाता है। जैसे सबसे पहले उसके अंदर पॉपुलेशन आती है, उसके अंदर फिर एक जो लैंड एरिया है, जो भूभाग है, वो भी उसमें काउंट होता है। एक सॉवरेनिटी उसमें होनी चाहिए और एक गवर्नमेंट उसमें रन करनी चाहिए, तब जाकर वो एक देश कहलाता है। और भारत देश जब आजाद हुआ था तो रशिया ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। तो अलग अलग कंट्रीज जो है वो ये मानती हैं कि भारत एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त है, तब जाकर आज हम लोग विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तभी हम लोग उस काउंटिंग में आ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग इजराइल के ऊपर। इजराइल 1919 से पहले, 1919 से पहले देश के रूप में था ही नहीं। 1948 में सबसे पहले उसको देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी कि इजराइल देश जैसा भी कोई देश है। उनके पास कोई जमीन थी ही नहीं, उन्होंने जमीन जो है उसको बनाया है खुद। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी इतिहास में दर्ज हैं इजराइल के बारे में जो किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकती है। उसमें से एक घटना है 6 डे वॉर, 1967 का 6 डे वॉर। लेकिन क्या आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, सऊदी अरब इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाला है, तो उसकी कुछ हलचलें जो है वो ग्लोबल लेवल पर कुछ जो है वो चल रही है। ये जो फोटो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके अंदर 4 कंट्रीज के 4 हेड हैं, अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे बेंजामिन नेतन्याहू, यानी कि इजराइल, यूएसए, बहरीन और यूएई। ये 4 देश 2020 में अब्राहम अकॉर्ड के समय मिलते हैं। एक ऐसा अब्राहम अकॉर्ड जो कि इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान करता है। सितंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में यह यूएसए के अंदर आयोजित किया गया था। तब से लेकर अब तक सऊदी अरब ने कोई भी पहल नहीं की है कि वो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाए। रिसेंटली ये पता चला है कि सऊदी अरब जो है वो अब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो सकता है, जो कि 2020 में था। देखिए, अब्राहम अकॉर्ड पहली बार नहीं था, 1995 में भी अब्राहम अकॉर्ड जो है वो करवाया गया था, लेकिन 2020 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डोनाल्ड ट्रंप के समय हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। ये मोहम्मद बिन सलमान है, जो कि अभी सऊदी अरब के प्रिंस हैं। इन तक बात पहुंचती है अमेरिका की। अमेरिका अपने 20 यहूदियों का एक ग्रुप जो है वो सलमान के पास में भेजता है और कहता है कि इजराइल को अब देश के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अमेरिका के पास में वॉशिंगटन में इजराइल के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो वहां पहुंचते हैं। डेविड उनका नाम है। और उनके पहुंचने के बाद अमेरिका सूचना लेकर पहुंचता है सऊदी अरब। इसमें यहूदी ही शामिल थे, 20 यहूदी का ग्रुप जो है वो सऊदी अरब जाता है। इसमें यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सऊदी अरब की जो स्कूल के जो बच्चे हैं, उनकी जो सिलेबस की बुक्स हैं, वहां से इजराइल के चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है, जो कि इजराइल के अगेंस्ट थे। कुछ और तथ्य हैं जिनसे यह पता चलता है कि सऊदी अरब जो है वो वाकई में अब इजराइल के साथ में संबंध बनाना चाहता है, उन संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन एक प्रश्न ये है कि आखिरकार सऊदी अरब जो है वो इजराइल को देश के रूप में मान्यता क्यों नहीं देता है? ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, यह है नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट जो है वो यूएई के दौरे पर जाते हैं। जब ये प्रधानमंत्री रहते हैं उस समय दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का जो है वो ट्रेड होता है। यूएई भी चाहता है कि अरब देशों में सबसे बड़ी ताकत जो है सऊदी अरब भी अब इजराइल को मान्यता प्रदान कर दे। ठीक है, अगर सऊदी अरब ने इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी तो केवल एकमात्र पाकिस्तान बचेगा जो कि इजराइल को मान्यता देगा। वैसे उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान रह जाएगा। ये जो फोटो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये फोटो है एनएसए,
इसके इजराइल के जो एनएसए हैं जिनका नाम है योसी कोहेन, तो ये बेसिकली पहुंचते हैं वॉशिंगटन के अंदर इजराइल की सिफारिशों को लेकर, और वॉशिंगटन से जो ग्रुप है वो बिन सलमान के पास में पहुंचता है। याद दिलाना चाहूंगा 6 डे वॉर जो कि 1967 एक आम नागरिक के लिए किसी भी देश के, चाहे हम लोग इंडिया की ही क्यों ना बात करें, चाहे रशिया की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी से मोटिवेट हो सकता है तो ये 6 दिन का वॉर है। 1967 के अंदर इजराइल अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण करता है। सबसे पहले वो उलझता है मिस्र, इजिप्ट के साथ में। इजिप्ट के बाद में वो अपने जो पड़ोसी देश है जॉर्डन, ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये तो है कौन सा, ये तो है पूरा इजरायली ज्यूइश स्टेट, और ये है कौन सा, अरब स्टेट। तो ये अरब का यहां पर कब्जा था। बेसिकली जब 1967 के अंदर जब वॉर हुआ तो ये सारा जो है वो क्षेत्र खाली करवा लिया गया इजराइल के द्वारा, और यहां पर एनकोर्स मतलब पूरी तरीके से इजराइल जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। इजराइल के जो पड़ोसी देश है, सबसे पहले इजिप्ट से जो है वो उलझता है, और इजिप्ट के 90% जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया था इजराइल ने खुद के प्लान के साथ और बिना किसी अनाउंसमेंट के, आइसोलेशन के साथ इजिप्ट के ऊपर आक्रमण किया, एयर जो है डिफेंस किया, और उसके बाद में पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया था इजिप्ट को। ये पूरी तरीके से हार चुका था। फिर वो जॉर्डन की बारी लेता है, फिर इराक की, और फिर आता है सीरिया पर। सबसे लास्ट में वो सीरिया पर अटैक करता है। कुछ फोटो जो है मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं 1967 6 डे वॉर जो है इसकी 5th एनिवर्सरी जो है, तो ये फोटो जो है वो कहां की है, सीरिया पर अटैक की है। जब युद्ध के लगभग 5 दिन बीत चुके थे उस समय की ये फोटो है। एक पिक्चर आप लोग को और दिखाता हूं, कुछ इस तरह की पिक्चर जो है वो आप लोग देख सकते हैं जिस समय युद्ध चल रहा था। अब देखिए, सऊदी अरब इस बात से नाराज है कि बेसिकली इजराइल ने वहां पर उस जमीन को ऑक्यूपाइड कैसे कर लिया, इसीलिए अब तक जो है वो अरब जो है वो उसको मान्यता नहीं देता है, सऊदी अरब। लेकिन अगर हम लोग गल्फ कंट्रीज में देखें तो सबसे ज्यादा जो महत्व इंपॉर्टेंट जो कंट्री है वो कौन सी है, सऊदी अरब ही है। 27 जुलाई को वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकी एनएसए जैक रुलिवन अचानक जो है सऊदी अरब पहुंचे हैं। उन्होंने राजधानी रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। दोनों के बीच 4 राउंड की जो है वो बातचीत हुई है, और इसमें जो अरब के टॉप ऑफिशियल्स जो है वहां पर भी मौजूद थे। सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल किया जाए। अब्राहम अकॉर्ड मैंने आप लोगों को बताया कि इजराइल को देश के रूप में मान्यता देने वाला एक जो है समझौता था। इसी अकॉर्ड के तहत यूएई, बहरीन, ठीक है, गल्फ कंट्रीज ने इजराइल को मान्यता दी थी, और अब इन देशों को इजराइल की तरफ से बेहतरीन जो है टेक्नोलॉजी और हथियार तक जो है वो मिल रहे हैं। इजराइल इन देशों के बीच ट्रेड रिलेशन भी जो है वो काफी मजबूत हो चुके हैं। मतलब जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था उसके अंदर जिन भी देशों ने उस पर साइन किए थे कि इजराइल को मान्यता देंगे, उनके बीच में ट्रेड जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। सऊदी स्कूलों और कॉलेजों के सिलेबस में अब इजराइल या यहूदी विरोधी बातें नहीं होंगी। सऊदी जो प्रिंस हैं और मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर यह फैसला अमल में लाया गया है। हालांकि सऊदी और इजराइल की सरकारें इस मसले पर ऑफिशियल कुछ भी बोलने से जो है वो अभी परहेज कर रही हैं, मतलब बोल नहीं रही हैं, सीधे तौर पर नहीं बोल रही है। लेकिन ये पता चल रहा है कि अब रिसेंटली कुछ समय के अंदर जो है वो क्या दे दी जाएगी, मान्यता दे दी जाएगी। इस्लामी दुनिया का लीडर जो है वो माना जाता है सऊदी अरब को। मुस्लिम वर्ल्ड में इमेज खराब नहीं करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि लीडर अगर किसी बात को कह देता है तो फिर पीछे नहीं हटता है। इजराइल से बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो संपर्क है। इसमें अमेरिका मध्यस्थता की भूमिका जो है निभाता है बिटवीन इजराइल एंड सऊदी अरब, ठीक है। अब ये जो अब्राहम अकॉर्ड है वो बहरीन, इजराइल, यूएई, सूडान, मोरक्को, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इसके सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने इस पर सिग्नेचर किया है। 15 सितंबर 2020 को आप लोग देख सकते हैं अब्राहम अकॉर्ड की कुछ तस्वीरें। अब्राहम अकॉर्ड के वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट थे। उस वक्त यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान ने इजराइल को मान्यता दी थी। इजराइल और यूएई के बीच डिफेंस और ट्रेड रिलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो आप लोग ग्रुप देख रहे हैं I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, अमेरिका चाहता है कि इस ग्रुप के अंदर जिसने इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी थी, इसके अंदर सऊदी अरब जो है वो भी आकर जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली है कि अब जो है इजराइल को हो सकता है कि सऊदी अरब भी देश के रूप में मान्यता दे दे, तो अकेला पाकिस्तान ऐसा बचेगा
जो कि अब इजराइल को देश के रूप में मान्यता देगा। ठीक है, चलिए साइकोलॉजी का कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर मयूरिका दास के द्वारा डिजाइन किया गया, काफी गजब है, जिसमें माइंड मैनिपुलेशन की टेक्निक आप लोग सीख सकते हैं। इसके साथ में ही प्रहार बैच आप लोगों के लिए, यूपीएससी के लिए कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को 70% और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।